हम सब जानते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती गई हैं। महाभारत में भी एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसे राजा की जिसे कोई हरा नहीं सकता था और एक ऐसे रणनीतिकार की जिसकी एक चाल ने पूरी बाजी पलट दी। आज हम कृष्ण की उसी अद्भुत रणनीति को समझेंगे। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की कहानी घूमेगी। क्या किया जाए जब दुश्मन हर तरह से ज्यादा ताकतवर हो और सीधी लड़ाई का मतलब हो सिर्फ बर्बादी। आज हम श्री कृष्ण की उस कमाल की योजना को परत दर परत खोलेंगे जिसने ये साबित कर दिया कि सही रणनीति ब्रूट फोर्स पर हमेशा भारी पड़ती है। तो कहानी का विलेन है मगध का राजा जरासंध। वो सिर्फ एक राजा नहीं था बल्कि एक ऐसी आंधी था जो मथुरा और यदुवंश को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। उसका एक ही मकसद था, एक ही धुन थी, बदला और संपूर्ण विनाश। अब जरा शक्ति के इस असंतुलन को देखिए। एक तरफ है जरासंध जिसकी सेना का कोई अंत नहीं, जिसके साथ कई शक्तिशाली राजा हैं और जिसके दिल में बदले की आग जल रही है। और दूसरी तरफ हैं श्री कृष्ण जिनके कंधों पर अपने पूरे कुल की रक्षा का भार है। साफ है, पलड़ा पूरी तरह से जरासंध की तरफ झुका हुआ था। और ये कोई छोटा मोटा सीमा विवाद नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सिलसिला था। जरासंध बार बार हमले करता था और हर हमले के साथ उसका इरादा और भी साफ होता जाता था, यदुवंश का नामो निशान मिटा देना। ये कृष्ण और उनके राज्य के अस्तित्व पर आया एक संकट था। तो ऐसी खतरनाक स्थिति में कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहली नजर में शायद कमजोरी लगे। उन्होंने सीधी लड़ाई से बचने का फैसला किया, लेकिन असल में ये कमजोरी नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति की शुरुआत थी। और यहां ये सवाल उठना लाजमी है, भाई अगर कृष्ण खुद इतने शक्तिशाली थे तो उन्होंने जरासंध से आमने सामने की लड़ाई क्यों नहीं की? इसका जवाब हमें उनकी सोच और दूरदर्शिता में मिलता है। देखिए, कृष्ण के लिए जीत का मतलब सिर्फ एक झंडा फहराना नहीं था। उनके लिए जीत का मतलब था अपने लोगों की जान बचाना। वो जानते थे कि जरासंध की भीमकाय सेना से सीधी टक्कर का नतीजा भीषण नरसंहार होता, भले ही अंत में जीत किसी की भी हो। इसलिए पीछे हटने का यह फैसला डर का नहीं बल्कि गहरी समझ और करुणा का प्रतीक था। लेकिन कब तक? सिर्फ बचाव करना कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं था ना। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कृष्ण को यह एहसास होता है कि अब बचाव से आगे बढ़कर इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है। और यहीं कृष्ण की वो जीनियस सोच सामने आती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो समझ गए थे कि जरासंध को हराना तो है, मगर बल से नहीं, बुद्धि से। उसे उसी के मैदान में, लेकिन अपने नियमों से मात देनी होगी। और इस सोच ने एक ऐसी योजना को जन्म दिया जिसकी कामयाबी पांडवों के हाथों में थी। तो क्या थी वो कमाल की योजना? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, भेष बदलकर घुसपैठ। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप धरा और सीधे जा पहुंचे जरासंध के दरबार में। दूसरा, सेना को बेकार कर देना। उन्होंने एक ऐसी चुनौती दी जिससे जरासंध की विशाल सेना बस देखती रह गई, द्वंद्व युद्ध की चुनौती। और तीसरा, सही चैंपियन का चुनाव। इस महामुकाबले के लिए चुना गया पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम को। योजना तैयार थी और अब मंच सज चुका था एक ऐसे महामुकाबले के लिए जिसे इतिहास हमेशा याद रखने वाला था। एक तरफ थे भीम और दूसरी तरफ जरासंध, 2 महाबलियों का आमना सामना। मगर ये लड़ाई ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन पर दिन बीतते गए पर नतीजा कुछ नहीं निकला। दोनों योद्धा बिल्कुल बराबर के थे, कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था। माहौल में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। जब 2 पहाड़ आपस में टकराएं तो क्या होता है? यहां तो ये लड़ाई एक डेडलॉक पर पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी। तो सवाल ये था कि इस गतिरोध को तोड़ेगा कौन और कैसे? और ठीक इसी पल कृष्ण ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने भीम को एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा संकेत दिया। कृष्ण ने भीम को जरासंध के जन्म का वो रहस्य याद दिलाया कि कैसे वो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था जिन्हें बाद में जोड़ा गया। असल में जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। और यही जानकारी जीत की चाबी बनने वाली थी।
और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो ये साबित कर देता है कि सही जानकारी अगर सही समय पर इस्तेमाल की जाए तो वो सबसे बड़ी ताकत से भी ज्यादा ताकतवर होती है। बस भीम को इशारा मिल चुका था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जरासन को 2 हिस्सों में चीर तो दिया, लेकिन असली रणनीतिक चाल अब चली जानी थी। उन्होंने उन दोनों हिस्सों को एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में फेंक दिया ताकि वो फिर कभी जुड़ ही न सकें। और इस तरह कृष्ण की बुद्धि और भीम के बल ने मिलकर उस अजेय जरासंध का अंत कर दिया। कृष्ण ने जो किया उसे ही कहते हैं नीति कौशल। ये सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं है, ये एक कला है। बुद्धिमानी, दूर की सोच और एक शानदार योजना के जरिए अपने लक्ष्य को पाने की कला। ये वो कला है जो सिखाती है कि दुश्मन की ताकत को ही उसकी कमजोरी में कैसे बदला जाए। इस एक जीत का नतीजा क्या हुआ? मथुरा पर जो खतरा हमेशा मंडराता रहता था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। यदुवंश पूरी तरह सुरक्षित हो गया। लेकिन दुनिया को इससे भी बड़ा सबक मिला कि असली ताकत सिर्फ भुजाओं में नहीं, बुद्धि में भी होती है। कृष्ण ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार हैं। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी हो या कामकाज, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां सीधी टक्कर लेने के बजाय एक चतुर रणनीतिक कदम कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हर युग में प्रासंगिक है।